नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे महंगाई का निवाला। हालांकि इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बड़ी खबर बता देते हैं। आपको लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। 5 जुलाई से खत्म हो जाएंगी पाबंदियां। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलेंगे। सिनेमा हॉल संचालकों पर पड़ा कोरोना का असर, सीएम ने भी इस बात को कहा। टीम 9 की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में लगी पाबंदियां 5 जुलाई से हो जाएंगी खत्म। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलेंगे। 5 जुलाई से सारी पाबंदियां उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएंगी। सिनेमा हॉल संचालकों पर पड़ा कोरोना का असर, सीएम ने इस बात को कहा। टीम 9 की बैठक में यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, 5 जुलाई से खत्म हो जाएंगी पाबंदियां। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलेंगे। सिनेमा हॉल संचालकों पर पड़ा कोरोना का असर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भरत शेट्टी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भारत, जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तमाम पाबंदियां लगी हुई थी, सैटरडे संडे नाइट कर्फ्यू सैटरडे संडे कर्फ्यू लगा हुआ था और ऐसे रोजाना नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था। इसकी वजह से तमाम समस्याएं कहीं ना कहीं जो हो रही थी, रोज खाने कमाने वाले लोगों को समस्याओं का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ रहा था। जिम, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल पिछले लंबे समय से बंद चल रहे थे। आखिरकार अब उत्तर प्रदेश में पाबंदियां खत्म हो गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से कोरोना काल के बाद काफी बिजनेस में फर्क पड़ा, लोगों के व्यापारों में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, चाहे वो जिम के व्यापारी हो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे वो अन्य तरीके के, उसको तमाम तरीके की मार्केट तो खोल दी गई थी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जैसे जिम हो गया, स्टेडियम हो गया और मल्टीप्लेक्स हो गया, ये इस पर अभी विचार किया जाता है, जल्द खोला जाएगा, लेकिन खोला नहीं करता। लेकिन आज टीम 9 की बैठक के साथ मुख्यमंत्री का एक अहम फैसला आया है। उसको जितने भी जिम के लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, चाहे वो मल्टीप्लेक्स के लोग हो, चाहे वो आपके स्टेडियम से जुड़े लोग हो, उन लोगों को राहत जरूर मिली है। अब कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जो कड़े नियमों का पालन करने के साथ उनको छूट जरूर दी गई, लेकिन हाँ, कोविड-19 के नियम को पालन करना अनिवार्य है। जिस तरीके से लगातार बिजनेस व्यापार लोगों के ठप हो रहे थे, चाहे वो सिनेमा हॉल से जुड़े लोग हो, चाहे वो जिम से जुड़े लोग हो, लेकिन अब उसको राहत जरूर दी, क्योंकि मुख्यमंत्री साफ तौर पर पहले ही बोल चुके थे कि बिजनेस को भी देखना, जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है, जिसको लेकर ये पहल की गई। और 5 जुलाई से तमाम तरीके की जो निषेध की हो सकता है, उस पर जो जिस तरीके के लॉकडाउन की बात करें, तमाम तरीके की बात करें, उस पर भी लोग सरकार छूट दे सकते हैं। फिलहाल अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो यही आई है, जिम रिलेटेड और स्टेडियम और आपका जो अन्य जो महत्वपूर्ण जगह थी मल्टीप्लेक्स, उसको खोलने का विचार सरकार ने कर लिया, जो 5 तारीख से सरकार खोलेगी। जी बिल्कुल भरत, यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि सैटरडे संडे का जो कर्फ्यू है, क्या वो जारी रहेगा? पूर्णतः सब तरीके की जो बंदिशें उसको अनलॉक किया गया है, प्रॉपर तरीके से खोलने की बातें सामने आ रही है। तो इसकी भी जो भी ये सैटरडे संडे का जो साप्ताहिक बंदी है, उसका भी जो फैसला जल्दी सरकार ले सकती है। हो सकता है कि जो 5 तारीख के बाद से वो भी जो व्यापारी है उनको राहत मिलेगी, और जो सैटरडे संडे का जो कर्फ्यू है, जो कह सकते हैं उसको लॉकडाउन है, साप्ताहिक बंदी है, उस पर भी राहत जरूर देगी। हाँ, ये अभी पूर्णतः इस सूत्रों की अगर माने तो हो सकता है खोल देंगे, ये स्पष्ट अभी नहीं हो पाए। बाकी की पाबंदियों की बात करें, सिनेमा से जुड़े हुए, चाहे जिम से जुड़े हुए, चाहे वो आपके मल्टीप्लेक्स से जुड़े हुए, लेकिन उनको राहत जरूर मिली है। जी भरत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए भरत आपका। और यहाँ पर हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 5 जुलाई से खत्म हो जाएंगी पाबंदियां। हालांकि अभी भी सैटरडे संडे का जो लॉकडाउन है, जो लॉकडाउन लगता है, उस पर अभी संशय बरकरार है। अभी इस पर कोई जानकारी नहीं आई है कि सैटरडे संडे का जो लॉकडाउन है, क्या वो बरकरार रहेगा या उसे भी खत्म किया जाएगा। हालांकि जिम, रेस्टोरेंट जो हैं उनको खोला जाएगा। टीम 9 की बैठक में यह फैसला लिया गया है। 5 जुलाई से उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएंगी पाबंदियां। और अब बात करेंगे महंगाई का निवाला। कोरोना महामारी से जूझ रहे आम आदमी के बजट बिगड़ चुका है।
सरकार के द्वारा आर्थिक सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों से परेशान लोगों को अब दूध भी 2 रुपए लीटर महंगा मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। देश की जनता पर जहां एक तरफ कोरोना की मौत का डर बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ रोजगार का संकट पैदा है। कोरोना और रोजगार के बीच महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल और डीजल के दामों से पहले कोराम मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जुलाई के महीने की शुरुआत में आम लोगों का खर्चा भी बढ़ गया है और आम आदमी का निवाला महंगा हो गया है। सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार गैस सिलेंडर की कीमत की घोषणा करती है। पिछले महीने सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 122 रुपए कटौती की गई थी। अमूल ने महंगा किया दूध। कोरोना संकट के बीच तेल समेत अन्य खाद्य सामग्री की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा था। अब आम आदमी को दूध के लिए भी पहले से ज्यादा खर्च करना होगा। अमूल ने दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा कर दिया है। नई कीमतें लागू हो चुकी हैं। अमूल गोल्ड का भाव 58 रुपए प्रति लीटर हो गया है। अब अमूल के इस फैसले के बाद मदर डेयरी समेत अन्य कंपनियां भी दूध के दामों में इजाफा कर सकती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर। पेट्रोल और डीजल के दामों ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल अभी 98.81 रुपए पर ही मिल रहा है। इसके साथ ही डीजल 89.10 पर बिक रहा है। लोगों को एक बार फिर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई के ये हालत तब है जब कोरोना संकट के बीच आम लोग भी खराब आर्थिक हालात से जूझ रहे हैं। हाल ही में CMII की रिपोर्ट आई थी कि कोरोना के कारण करीब 1 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। ऐसे में घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है और हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसे कंगाली में आटा गीला होना नहीं कहेंगे तो आखिर क्या कहेंगे। पेट्रोल की कीमत की अगर बात करें तो 100 के पार पहुंच गया है पेट्रोल। डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर के न्यूज संवाददाता जयवीर मावी ने पेट्रोल पंप पर अपने वाहनों में तेल खरीदने आए वाहन चालकों से भी खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको सुना दें। देश भर में महंगाई की मार आम जनता झेल रही है। मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो पेट्रोल 100 रुपये को पार कर चुका है। पेट्रोल के आज के दाम बात करें तो 100 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर जो स्पीड वाला पेट्रोल है। वहीं अगर हम साधारण पेट्रोल की बात करते हैं तो 96 रुपये 18 पैसे साधारण पेट्रोल के दाम में। डीजल की बात करें तो 89.45 यानी कि डीजल और पेट्रोल के जो दाम है लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ युवा लोग मौजूद हैं जो पेट्रोल लेना है। इन लोग इनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, जो रेट बढ़ रहे हैं क्या कहेंगे रेट को लेकर? जी बस क्या बताऊं, मैं मजबूरी में चलानी पड़ रही है मोटरसाइकिल, तो बस इमरजेंसी के काम से निकाल रहे हैं। रेट ज़्यादा ही हाई फाई हो गए जी। सरकार से यही मांगा, मतलब हम मानते हैं रेट बढ़ा रहे हैं सब चीज़ पर, थोड़े थोड़े रेट बढ़ाओ। पेट्रोल पे ज़्यादा रेट बढ़ा दिए एकदम। पेट्रोल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों का कहना है जो डीजल और पेट्रोल के दाम है वो सरकार को कम करने चाहिए। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। और यहां पर हम बात कर रहे हैं महंगाई का निवाला। आपको बता दें कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता परेशान हो रही है और कहीं ना कहीं जो गृहिणियां हैं वो भी ज्यादा परेशान हो रही हैं क्योंकि उनका बजट जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। क्योंकि दूध भी 2 रुपए लीटर महंगा बिकने लगा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू ही रहे हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना काल में जहां एक तरफ लॉकडाउन लगा, कई लोगों के रोजगार छिन गए, कई लोगों की वेतन में कटौती की जा रही है या फिर वेतन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों के लिए जब महंगाई ऐसी चरम सीमा पर है तो कैसे लोग खाना खाएंगे, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं विपक्ष की भूमिका की, तो विपक्ष भी कुछ खास एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने थोड़ी सी कोशिश जरूर शुरू की थी महंगाई के मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतनी मजबूती के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं जनता के साथ, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन महंगाई ने कहीं ना कहीं आम आदमी की कमर जरूर तोड़ दी है क्योंकि खानों से सब्जियां गायब हो गई हैं, राशन नहीं लोग भरवा पा रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और अब दूध भी 2 रुपए प्रति लीटर जो है वो महंगा हो गया है।
तो कहीं ना कहीं आम आदमी का जो निवाला है वो महंगा होता जा रहा है। लोगों को तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रोजी रोटी का संकट है और सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को है जो रोज खाते कमाते हैं, जिनको 200 रुपए 100 रुपए मजदूरी मिलती है। वो कैसे अपना भरण पोषण करेंगे? सिलेंडर लगातार महंगा हो रहा है, गैस सिलेंडर लगातार महंगा हो रहा है। तमाम तरीके की योजनाएं चलाई गई, लोगों के घर तक सिलेंडर पहुंचाए गए, लेकिन अगर 800 रुपए का सिलेंडर भरवाया जाएगा, वो पैसे जनता कहां से लाएगी? तो कहीं ना कहीं लोग सिलेंडर का इस्तेमाल करना भी धीरे धीरे छोड़ देंगे, चूल्हे में खाना बनाना शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो महंगाई को लेकर अब खराब हो रही है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वहां पर लोगों की क्या राय है, महंगाई का कितना असर है, वो जानेंगे उनसे। हमारे साथ अजेंद्र चौहान आगरा से जुड़े हुए हैं, जयवीर मावी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, रजी सिद्दीकी बाराबंकी से जुड़े हुए हैं, अनुराग कुमार गोरखपुर से और चानू कुमार बरेली से। अजेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं। आगरा की अगर बात करें तो क्या हालात है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनता जो है वो परेशान हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और अब तो दूध भी 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। देखिए, ऐसी अगर बात की जाए महंगाई की तो गरीब की थाली से बिल्कुल सब्जी गायब हो चुकी है। और ये गरीब की नहीं, जिस तरह से कोरोना जैसी महाबीमारी आई है, कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के बाद आलम ये कि लोग 1 साल से ज्यादा हो चुका है घर में। वो लोग जो डेली कमाने खाने वाले हुआ करते थे, जो ठेल ढकेल लगा या फड़ लगाकर दुकान पर कोई सामान बेचा करते थे, जो दिल्ली से लेकर आया जाता था, मेले तमाशे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अगर बात कर लेते हैं, जो सोमवार बाजार और मंगल बाजार जिस तरह से आगरा में लगता था, वो लोग बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई की हम बात कर लेते हैं कि आज जो सरसों का तेल है वो होलसेल में 145 रुपए है और वहीं रिटेल में वो तेल 170 बिक रहा है। तो लगातार दाल, चीनी, सब्जी और जो तेल है उनके दाम बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर रसोई की बात कर लेते हैं तो एक गृहिणी जब 5,000 रुपए में जो 2 बच्चों के साथ अपना रसोई का राशन भरवा लिया करती थी, वो आज डबल रेट में भरा जा रहा है। 10,000 रुपए का खर्चा हो चुका है। 10,000 रुपए की जिसकी आमदनी है, अब वो किस तरह से अपना घर चलाएगा? ये एक बड़ी समझने वाली बात होगी, क्योंकि अब लगातार चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे पेट्रोल की बात कर लेते हैं या डीजल की बात कर लेते हैं, तो ये खाद्य सामग्री बढ़ने का एक रीजन ये भी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रकों का यूज होता है और वो ट्रक डीजल से चलते हैं, जिसके चलते डीजल महंगा हुआ तो भाड़ा महंगा हुआ तो जो सामान आया उस सामान का रेट महंगा हुआ। तो कहीं ना कहीं आम जनता और रिटेलर से जाकर जो ग्राहक के पास सामान पहुंचता है, ये सामान की दर उसी ग्राहक को देनी है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ उस उपभोक्ता के लिए जो जाकर दुकान से सामान खरीद रहा है, या वो गृहिणी है। सिलेंडर 800 रुपए का हो चुका है। पहले की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले सिलेंडर 500 से 600 रुपए के बीच का आता था, लेकिन अब कुछ साल में देखा गया कि 200 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। पेट्रोल इस बार 100 के पार हो चुका है, डीजल 90 रुपए के करीब पहुंच चुका है। तो पेट्रोल और डीजल में अब अंतर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जिस तरह से कोरोना की लहर ऐसी चल रही है और तमाम जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं या थिएटर हैं या रेस्टोरेंट है, वो तमाम ऐसी जगह जहां पर हजारों की संख्या में आगरा में लोग काम करा करते थे, वो जगह पूरी तरह से बंद हो चुकी है। उनको कमाने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि हजारों वर्कर वहां पर रहा करते थे। वही दूसरी ओर जैसे आगरा बात कर लेते हैं तो आगरा में शू इंडस्ट्रीज के लिए हजारों लोग काम करते हैं। कई एक्सपोर्ट कंपनियां यहाँ पर हैं, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन आई उसके बाद जिस तरह से कामों में मंदी आई, एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर थे वो बिल्कुल बंद हो गए, क्योंकि विदेश का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। कोरोना की वजह से लोग जूते के कारीगर घरों में बैठ गए। अगर जो काम करने आ रहे हैं तो एक शर्त पर आ रहे हैं कि उनकी सैलरी बिल्कुल आधी कर दी गई, लेकिन खर्चे वही रहे। मकान की ईएमआई रही, मोटरसाइकिल की ईएमआई भी वही रही, लेकिन अगर कम हुआ तो एक गरीब और एक मध्यम वर्गीय परिवार के कमाई का जरिया कम हुआ। जॉब करने वाले की सैलरी आधी हुई, लेकिन बैंक की इंस्टॉलमेंट लगातार बिल्कुल अजेंद्र, कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर जरूर तोड़ी है और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इससे बहुत ज्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं अब इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसे ही दाम बढ़ते जाएंगे तो आम जो जनता है वो क्या खाएगी, क्या कमाएगी, कैसे गुजर बसर होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
हमारे साथ रजी सिद्दीकी बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। रजी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, बाराबंकी की अगर हम बात करें तो बाराबंकी के क्या हाल है, बाराबंकी में किस तरीके से लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में दूध जब 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है तो अब आप जनता के पास क्या ऑप्शन है? जी, आपको बता दें बाराबंकी में भी वही हाल है जो प्रदेश में पूरे देश में चल रहा है। यहाँ पे भी पेट्रोल 100 के पार है, डीजल 90 के करीब पहुंच चुका है, लोग परेशान हैं, 2 रुपए लीटर दूध भी महंगा हो चुका है। लोग जब राशन लेने जाते हैं तो रोज कोई ना कोई दाम बढ़े मिलते हैं, चाहे दाल हो, आटा हो, चावल हो या सब्जी हो। आदमी जाता है तो कहता है कल ये रेट था और आज तुम मुझे महंगा दे रहे हो, तो दुकानदार भी मजबूर हो जाते हैं कहने को कि भाई हमको महंगा मिल रहा है तो हम आगे महंगा देंगे। तो कहीं देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन के बाद जो कमर तोड़ी है तो महंगाई ने तोड़ी है। लोग परेशान है, लोगों को रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद इस महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है। अगर काम की बात करें तो लोगों को काम नहीं मिल रहा है। प्राइवेट जो सेक्टर है उन्होंने आधे से ज्यादा लोगों को निकाल दिया है क्योंकि उनका कारोबार ठप पड़ा है। और पेट्रोल की मार और डीजल की मार ने किसानों को भी यहाँ पर हलाकान करके रखा है, क्योंकि अगर बात करें डीजल की तो 90 रुपए डीजल है और किसान जो है वो सिंचाई करने के लिए अपने ट्यूबवेल में ये डीजल डालता है, उसके बाद पानी उसको पर्याप्त करके मिलता है तो कहीं ना कहीं सिंचाई होती है, फिर उसके बाद ये अपनी खेती करता है। तो किसान भी इससे परेशान है और आम जनता तो तरस आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो दिन पर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कटौती की जाए तो जो आम जनता है जिससे ट्रैवलिंग का जो सामान आता है वो कम हो तो आम जनता को कुछ राहत मिल सके। जी बिल्कुल रजी, कहीं ना कहीं ये हाल जो है वो पूरे देश में ही देखने को मिल रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और हर जगह मिला जुला रिएक्शन लोगों का मिल रहा है। गृहिणियों का जो बजट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी का निवारा महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में इंसान कितना कमाए, कितना खाए, और लॉकडाउन रहा, लोगों का रोजगार छिन गया। ऐसे में समस्याएं जो है वो बहुत, लेकिन सोल्यूशन जो है वो अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ गोरखपुर से अनुराग भी जुड़े हुए हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में की जनता का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? पेट्रोल डीजल के दाम चूंकि लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ लॉकडाउन की मार जहां जनता पर पड़ी और उसके बाद रोजगार लोगों के ठप हो गए, जिम हो गए, सिनेमा कॉम्प्लेक्स हो गए, ये सब बंद चल रहे थे और इसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में बढ़ती महंगाई ने दोहरी मार जो है वो आम जनता को पर पड़ी है, तो उसको लेकर क्या कुछ वहां के लोगों का सोचना है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह इस समय के हालात चल रहे हैं, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, क्योंकि सबके लिए आज जो रोजी रोटी का संकट आ गया है वो सभी वर्गों के लिए है। आपको बता दें कि सभी जो व्यापारी थे उनके व्यापार कुछ दिन ठप रहे लॉकडाउन में। जिस तरह कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में व्यापारी ने उसी तरह गरीब की भी रोजी रोटी पर संकट आया था। अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई में सभी चीज जो महंगी हो चुकी है। गैस सिलेंडर जो 650 का बिक रहा था आज 960 रुपए का बिक रहा है। पेट्रोल जो कभी 60 से 70 रुपए के बीच में हुआ करता था आज वो पेट्रोल 98 रुपए लीटर बिक रहा है। जो डीजल पहले 60 रुपए हुआ करता था आज वो डीजल 89 रुपए बिक रहा है। बात करें अगर सब्जियों की तो सब्जियों के फल भी काफी ज्यादा महंगे हुए हैं और इसका कारण यह है कि जब लॉकडाउन में व्यापार ठप रहा तो कई लोगों ने कर्ज लेकर लगता है शानू तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ अनुराग कुमार भी जो लगातार जुड़े हुए हैं, शानू कुमार हैं हमारे साथ बरेली से। शानू, आपसे जानना चाहेंगे बरेली की अगर हम बात करें तो बरेली के क्या हाल नजर आ रहे हैं? बरेली में किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं? अगर हम बात करें कि वहां की गृहिणियों का क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और आम जनता काफी परेशान है। देखिए यशी, ये बात जो महंगाई की है ये सिर्फ बरेली की नहीं, जो सभी आज प्रदेश की बात आ चुकी है और महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। बात की जाए महंगाई की तो देखिए यशी, बरेली की हालत जो उद्योगों का शहर है बरेली, और बरेली में सबसे ज्यादा व्यापारी लोग मौजूद हैं और व्यापारियों का ही ये बरेली शहर माना जाता है।
लेकिन सबसे बड़ी अहम सवाल ये है कि महंगाई को लेकर के कि जो रोजमर्रा का काम करने वाले हैं, रोज प्राइवेट जॉब पर जाने वाले हैं, उन पर ये पेट्रोल डीजल की मांग बहुत भारी पड़ रही है। पेट्रोल अब किसी व्यक्ति की 10,000 रुपए की प्रति माह की तनख्वाह है तो वो सिर्फ प्रतिदिन 80 रुपए या 100 रुपए का पेट्रोल पड़वाता है, तो वो महीने पर अपने पॉकेट मनी क्या बचा पाता और अपने घर का खर्चा कैसे चला पाता। यही हाल सेम गृहिणियों का भी है। जैसे जिस तरीके से हमारे योगी आगरा वालों ने बताया कि 5,000 रुपए में जो तक का खर्चा चलाते रहती थी, वो अब उनके लिए कहीं ना कहीं और केवल महंगाई बढ़ती जा रही है। हालांकि अब जो पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई है, वो भी कहीं ना कहीं महंगी होती है, क्योंकि साथ ही साथ अब ऑनलाइन दी गई है, पढ़ाई भी ऑनलाइन कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये असर अब महंगाई का जो घर के गृहिणियों पर ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चार्ज कर बच्चों के मोबाइल का जो कि ऑनलाइन पढ़ाई करने के माध्यम के लिए वो भी अब कहीं ना कहीं 400-500 रुपए का होता है। तो एक यही ये भी बड़ा हाल है कि पढ़ाई से भी अब पढ़ाई का भी नजर महंगाई की ओर बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल शानू, कहीं ना कहीं महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी है, डेटा का खर्च भी जो है वो भी इसका भी लोड लोगों तक पहुंच रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महंगाई का निवाला। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता परेशान होती जा रही है और सरकार से लगातार गुहार लगा रही है कि सरकार हमारी गुहार सुन लो और महंगाई को थोड़ा कम कर दो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं महंगाई का निवाला। कोरोना महामारी से जूझ रहे आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है, आम जनता परेशान है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि अभी जोगेंद्र बता रहे थे कि 5,000 का जो राशन भर जाता था आज उसकी कीमत 10,000 हो गई है। आखिर कैसे भरण पोषण होगा? अगर किसी की 10,000 सैलरी है तो क्या वो सिर्फ राशन ही भरवाए? अन्य खर्चे कैसे होंगे? और कहीं ना कहीं अब जो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है उससे बच्चों का डेटा रिचार्ज भी, मोबाइल फोन्स भी, कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्याएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम तो आसमान छू ही रहे थे, अब दूध के जो दूध है वो भी 2 रुपए प्रति लीटर बिकने लगा है। ऐसे अगर लगातार महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी गुजर बसर कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है और सरकार को कहीं ना कहीं महंगाई कम कर देनी चाहिए। हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर मावी भी लगातार जुड़े हुए। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ महंगाई जहां पर लगातार बढ़ती जा रही है, लॉकडाउन हुआ, लोगों के रोजगार छिने, अभी भी वेतन कटौती और उसके बाद सिनेमा हॉल, जिम, जो कॉम्प्लेक्स है वो सब बंद चल रहे हैं, तो तमाम तरीके की समस्याएं लोगों के जीवन में हैं और कहीं ना कहीं ऐसे में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए हैं, कैसे गुजर बसर होगी? और विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो कहीं अब नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस ने कवायद शुरू की थी महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूमिका उतनी खास नजर नहीं आ रही है जिस तरीके से उन्हें एक मजबूती के साथ मुद्दे को उठाना चाहिए था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है वो चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं अपनी हार, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत के दौर में विपक्ष के तमाम नेताओं ने, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या अन्य कोई भी दल हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी ने मुद्दा उठाया था महंगाई को लेकर, डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर और सब्जी को लेकर। लेकिन अब सभी की जो योजनाएं है, यानी कि जो सभी दलों के जो प्रदर्शन है या फिर नेता है, अब साफ तौर पर कहा जाए तो कैमरे के सामने बोलने से भी डर रहे हैं। तमाम विपक्षी नेताओं से जब हमने बात करने की कोशिश की तो सभी का कहना था कि वो सरकार के विपक्ष में नहीं बोलेंगे। तो कहा जा सकता है कि जो नेता है, यानी कि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सरकार है उसके सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं और पार्टी का कोई विरोध यहाँ पर करने को तैयार नहीं है। वहीं जिस तरह से महंगाई की अगर हम बात करें तो तमाम चीजों, अगर बात कर ले डीजल पेट्रोल, जो महत्वपूर्ण एक हर आदमी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, क्योंकि गांव हो, देहात हो, शहर हो, सभी जगह पर दुपहिया वाहन कम से कम प्रयोग किए जाते हैं।
और सभी जगह ट्रांसपोर्ट जो है अब लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन तमाम चीजों के दाम बढ़े हुए हैं। डीजल, पेट्रोल, अगर मोटरसाइकिल वाहन चालक की बात करें तो जो 100 रुपए में काम चलाता था, अब उसको 200 रुपए कहीं ना कहीं खर्च करने पड़ रहे हैं। गाजियाबाद में जो पेट्रोल इस समय है 100 रुपए 20 पैसे स्पीड पेट्रोल की आज की कीमत है। तो डीजल पेट्रोल के जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं, वहीं अब ऐसे काम में अगर बात करें तो जो दूध है, दूध के दाम 2 रुपए बढ़े तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने समस्याएं हैं। बात करें तो थाली से भोजन कम हो रहा है, रसोई खाली है, रसोई में सामान नहीं है, दाल, मिर्च, मसाले, तेल जो आम लोग अपनी रसोई में भर कर रखते थे, अब सब चीजें धीरे धीरे कम हो रही है। वहीं जो युवा है कहीं ना कहीं हताश और निराश है, क्योंकि युवा को जो चीजें चाहिए थी, चाहे वो कॉलेज जाने की बात हो, स्कूल जाने की बात हो या फिर ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई की बात करें तो अब जो डाटा है वो भी काफी महंगा पड़ता है और ऑनलाइन जो क्लास है उसका भी खर्चा ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी के सामने बिल्कुल जयवीर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं लोगों की बात सुननी चाहिए और महंगाई से थोड़ी राहत जनता को जरूर देनी चाहिए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी से जूझ रहे आम आदमी का। आपको बता दें कि बजट बिगड़ चुका है, सरकार के द्वारा आर्थिक सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों से परेशान लोगों को अब दूध भी 2 रुपए लीटर महंगा मिल रहा है और कहीं ना कहीं जनता सरकार से गुहार लगा रही है कि इस महंगाई को अब थोड़ा सा कम कर दिया जाए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए KNews इंडिया। नमस्कार।